हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द सुपर टॉक। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सुपर हीरोज़ की जो एमसीयू में टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल हैं। अब ये हम फैंस जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, इसलिए वो सुपर हीरोज़ जो कि टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल हैं या टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वो सुपर हीरोज़ इस मूवी में खुद ब खुद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और आप ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन को स्मैश कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, पहली सुपर हीरो है कैप्टन मार्वल, जिसको लेकर अभी हाल ही में सैमुअल एल जैक्सन ने कंफर्म करा है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक है, वो एमसीयू में सब कुछ कर सकती है। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है, जिसके बाद हमें ये पता चला है कि कैप्टन मार्वल टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल है। यानी कि अगर एमसीयू में यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में अगर कोई सुपर हीरो सबसे पहले टाइम ट्रैवल कर सकता है तो वो कैप्टन मार्वल ही होने वाली है। अब उसका कैसे यूज़ होने वाला है, कैप्टन मार्वल किस तरह से अपनी टाइम ट्रैवलिंग का यूज़ करने वाली है एवेंजर्स एंड गेम में, उसको लेकर तो अभी बहुत सी थ्योरी बनाई जा सकती हैं। पर हाँ, ये तो कंफर्म है कि एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल अगर टाइम ट्रैवलिंग करती है तो वो ही एक की हो सकती है सबसे बड़ी थैनोस को हराने में। अब इस बात को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि वो टाइम ट्रैवलिंग कैसे कर सकती है। तो आपने ट्रेलर में ऐसे बहुत से सीन में देखा होगा जिसमें वो अपनी बाइनरी फॉर्म में जा रही हैं। तो अगर उस सीन को ध्यान से देखा जाए तो कैप्टन मार्वल की बॉडी के आसपास जो एनर्जी पूरी यूनिफॉर्म होती है वो पूरी तरह से क्वांटम एनर्जी की तरह लगती है, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प में जो आपने सीन देखा था क्वांटम वर्ल्ड के अंदर का, उसमें हमें क्वांटम एनर्जी का जो बैकग्राउंड देखने को मिलता है वो ही हमें कैप्टन मार्वल की बॉडी के आसपास देखने को मिलता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन मार्वल के जो पावर्स हैं वो एक तरह से क्वांटम एनर्जी है। तो अगर उसके पास क्वांटम एनर्जी की पूरी तरह से पावर है तो जाहिर सी बात है कि वो क्वांटम एनर्जी से आराम से टाइम ट्रैवल कर सकती है। अब मैं इसके अलावा एक और फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में एवेंजर्स एंड गेम के कुछ टॉयज़ आए थे जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि सभी सुपर हीरोज़ किसी तरह के एक अलग तरीके के सूट में हैं, जिसे कहा गया था कि वो एक क्वांटम सूट है जिसे पहनकर सभी सुपर हीरोज़ क्वांटम टनल से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन सभी सुपर हीरोज़ में से बस एक कैप्टन मार्वल ही थी जिसने वो सूट नहीं पहना था, जो एक तरह से हमें टीज कर रहा था कि कैप्टन मार्वल को टाइम ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरीके से किसी क्वांटम सूट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही क्वांटम एनर्जी है जिससे वो आराम से टाइम ट्रैवल कर सकती है। तो ये तो पूरी तरह से अब कंफर्म हो चुका है कि वो आराम से टाइम ट्रैवल करेगी। अब बात करते हैं सेकंड सुपर हीरो की जो एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल है, यानी कि वो एमसीयू में टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो भाई वो सुपर हीरो है। हाँ, घर पे कोई है क्या? मैं हूँ स्कॉट लैंग। हम लोग कुछ साल पहले मिले थे एयरपोर्ट पर जर्मनी में, वही लंबा चौड़ा ट्रिपल एक्सएल। कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है? अब एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्कॉट लैंग क्वांटम टनल से बाहर निकलकर आ चुका है। अब ट्रेलर के उस पार्ट में हमें पूरी तरह से ये तो कंफर्म नहीं किया गया था कि वो पास्ट में है, फ्यूचर में है या वो प्रेजेंट में है, लेकिन उस सीन को अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ आर्काइव 1983 लिखा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पास्ट में तो नहीं पहुंच गया। अब ये पूरी तरह से थ्योरी कंफर्म तो नहीं होती कि वो वाकई में 1983 में है, लेकिन क्वांटम टनल एक ऐसा रास्ता है जिसकी हेल्प से एंटमैन आराम से फ्यूचर में आ जा सकता है। इसके अलावा गाइस, एंटमैन एंड द वास्प एक ऐसी मूवी थी जिसमें हमें क्वांटम वर्ल्ड के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि वहाँ के क्या रूल हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भाई हमें टाइम वोर्टेक्स के बारे में जानने को मिला था, जिसको लेकर ओल्ड वास्प ने बताया था कि अगर एंटमैन टाइम वोर्टेक्स में फंसता है तो वो किसी टाइम में नहीं रहेगा, यानी कि वो कभी भी आगे और पीछे जा सकता है, जिसकी वजह से एंटमैन एक ऐसा सुपर हीरो बनता है जो कि एवेंजर्स एंड गेम में या आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल है। तो अब बात करते हैं थर्ड सुपर हीरो की जो एमसीयू में टाइम ट्रैवल करने के लिए कैपेबल है, और ये एक ऐसा सुपर हीरो जो पहले भी एमसीयू में टाइम ट्रैवल कर चुका है। तो आप सही समझे, वो सुपर हीरो हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जो पूरी तरह से कैपेबल हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी एमसीयू मर चुके हैं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो धूल में चेंज हो चुके हैं। लेकिन आपको डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड एक थ्योरी तो ध्यान ही होगी, जिसमें कहा गया था कि जो थैनोस को डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो टाइम स्टोन दिया था वो पूरी तरह से रियल नहीं था। जो उन्होंने टाइम स्टोन दिया था वो फ्यूचर वाला टाइम स्टोन था, और जो प्रेजेंट वाला टाइम स्टोन है वो अभी भी कहीं छुपा हुआ है। और अगर अभी भी किसी भी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज प्रेजेंट टाइम में आ सकते हैं, अब भी फ्यूचर से आए या पास्ट में आए, तो वो अभी भी कैपेबल हैं
पूरी तरह से टाइम स्टोन का यूज़ करने के लिए और दोबारा से सब कुछ अंडू करने के लिए। अब ये बहुत ही अच्छी थ्योरी थी जिस पर बिलीव करके ऐसा माना जा सकता है कि जो भी अभी भी हो रहा है, जो भी एवेंजर्स एंड गेम में होने वाला है, वो पूरी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान है और वो अभी भी सब कुछ अंडू कर सकते हैं। तो अब भी वो एक ऐसे सुपर हीरो बनते हैं जो कि एवेंजर्स एंड गेम में और एमसीयू के फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की बात तो कन्फर्म है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में वो किसी ना किसी तरह से रिटर्न होंगे ही, और ऐसा बहुत बार होगा एमसीयू के फ्यूचर में, यानी कि एमसीयू के फेज 4 में या फेज 5 में, जिसमें बहुत बार डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़रूरत पड़े, जिसमें वो बार बार टाइम ट्रैवल कर सकें। तो ये तो पक्का होने वाला है। तो इस तरह से ये 3 सुपर हीरो हैं जो है कैप्टन मार्वल, एंटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, जो पूरी तरह से केपेबल हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए एमसीयू में। तो गाइस आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स एंड गेम में कौन सा सुपर हीरोज टाइम ट्रैवल का सही तरीके से यूज़ करने वाला है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।